हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करेंगे और इसके लिए मैंने 200 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। और वो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो एसएससी के एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये पहला पार्ट है जिसमें मैं 100 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और अगले पार्ट में जो है बाकी 100 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं, और ख़ास तौर से एसएससी के एग्जाम के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल क्लास होगी आपकी ये। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको दिया गया है ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। तो अगर जो है शासन किया जाता है, नोबल्स मतलब श्रेष्ठ लोगों द्वारा या अभिजात वर्ग कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के शासन को क्या कहा जाता है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता है प्रजातंत्र या लोकतंत्र, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ओलिगार्की, ओलिगार्की मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अल्पतंत्र, जहाँ पे बहुत कम लोगों द्वारा शासन किया जाता है, बहुत से कम लोगों का ग्रुप होता है और उनके द्वारा शासन किया जाता है, तो उसको कहते हैं ओलिगार्की या अल्पतंत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी जिसको हिंदी में कहते हैं कुलीन तंत्र। तो जो नोबल्स होते हैं यानी शिष्ट लोगों द्वारा या अभिजात वर्ग के द्वारा जब शासन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अरिस्टोक्रेसी या कुलीन तंत्र। मोनार्की मीन्स होता है राजतंत्र, जहाँ पे राजा या रानी के द्वारा शासन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? मोनार्की कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एरिस्टोक्रेसी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 200 क्वेश्चन तो सिलेक्ट किए हैं, लेकिन यहाँ पे सारे ऑप्शंस भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस तरह से 200 से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। अब अगला है ए पार्टनर इन क्राइम। तो दोस्तों, ए पार्टनर इन क्राइम मतलब जो अपराध में साथी होता है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस मीन्स क्या होता है? सह अपराधी। तो यही इसका राइट आंसर होगा, सह अपराधी, ऑप्शन ए। बाकी अलीबाई, अलीबाई मीन्स क्या होता है? तो दोस्तों अलीबाई इसका मतलब होता है कहीं और उपस्थिति या अनुपस्थिति, अनुपस्थिति या कहीं और उपस्थिति को कहते हैं अलीबाई। और अमेच्योर, अमेच्योर मतलब क्या होता है? शौकिया, कोई व्यक्ति जो किसी काम को प्रोफेशनल रूप से नहीं करता है, बाकी जो है शौकिया तरीके से करता है, तो उसको कहते हैं अमेच्योर। एजेंट मतलब क्या होता है? एजेंट मतलब दलाल या जो है प्रतिनिधि, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एकम्प्लिस। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। तो बहुत ज़्यादा अगर मेंटल और फिजिकल सफरिंग है, शारीरिक और मानसिक बहुत ज़्यादा पीड़ा है, तो उसको क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है अगोनी। अगोनी मीन्स क्या होता है? तो दोस्तों अगोनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है? व्यथा, व्यथा या जो है कष्ट, और यही इसका राइट आंसर है। बाकी जो है एक्यूट मतलब क्या होता है? तीव्र। रैप्चर, रैप्चर मीन्स क्या होता है? उत्साह। और एक्सटेसी, एक्सटेसी मतलब क्या होता है? आनंद। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व ए डिस्प्यूट। एक व्यक्ति जो कि अपॉइंट किया गया है दो पार्टियों के द्वारा किसी झगड़े को निपटाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? ब्रोकर। ब्रोकर तो होता है दलाल, तो ये यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा। वैल्यूअर मतलब क्या होता है? वैल्यूअर मतलब महत्व देने वाला, जो वैल्यू देता हो, महत्व देने वाला, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। ऑडिटर मतलब क्या होता है? ऑडिटर मतलब होता है लेखा जोखा रखने वाला या जांच करने वाला, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर जिसका हिंदी मीनिंग होता है मध्यस्थता करने वाला, ठीक है, मध्यस्थता, मध्यस्थता करने वाला, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिए गए हैं ए प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। तो ऐसा स्थान जहाँ पे गन या मिलिट्री के जो औजार होते हैं उनको स्टोर किया जाता है, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं बताना है। पहला ऑप्शन है एपियरी। तो दोस्तों एपियरी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मधुमक्खी शाला या मधु वाटिका कह सकते हैं, मधु वाटिका, जहाँ पे मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
आर्सनल कहते हैं, जहाँ पे गन्स या मिलिट्री के जो औजार होते हैं उनको स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्सनल, आर्सनल जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं शस्त्रागार। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आर्काइव मतलब क्या होता है? संग्रहालय। तो यहाँ पे जरूरी नहीं होता है कि कोई अस्त्र या शस्त्र केवल एकत्र किए जाए। आर्काइव मतलब संग्रहालय, यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है संग्रह की जा सकती है। एवियरी मतलब क्या होता है? पक्षीशाला, जहाँ पे पक्षियों को जो है रखा जाता है उसको कहते हैं एवियरी। ठीक है, तो यहाँ पे आर्सनल बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दे रहा है टू गिव अप द थ्रोन। थ्रोन मतलब क्या होता है? सिंहासन। टू गिव अप द थ्रोन मतलब सिंहासन को त्यागना। इसके लिए एक वर्ड क्या होगा? पहला ऑप्शन है बिक्वीथ। तो दोस्तों बिक्वीथ मीन्स क्या होता है? बिक्वीथ मीन्स होता है वसीयत करना। वसीयत या वसीयत करना दोनों होता है। असर्त मतलब क्या होता है? हड़पना। और सी ऑप्शन है कंसाइन। कंसाइन मतलब क्या होता है? भेजना। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब क्या होता है? त्यागना। और खास तौर से सिंहासन वगैरह या कोई पद अगर त्यागते हैं तो उसको कहते हैं एब्डिकेट। तो गिव अप द थ्रोन, तो एब्डिकेट इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स। तो ऐसा वर्ड जो कि बनाया गया है दूसरे वर्ड्स के शुरुआती अक्षरों द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एक्रोनिम। तो एक्रोनिम इसका राइट आंसर होगा, जिसका मीनिंग होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त रूप। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर आएगा, जैसे कि इसरो। तो ये जो है किसका संक्षिप्त रूप है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो कई वर्ड्स के जो शुरुआती अक्षर हैं उनको लेकर के एक जो है नाम बना दिया गया, इसरो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक एक्रोनिम का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है एक्रोनिम। बाकी होमोनिम मतलब क्या होता है? सम नाम। जैसे दो व्यक्ति हैं या दो वस्तुएं हैं, उनका नाम एक जैसा है तो उसको क्या कह सकते हैं? होमोनिम कह सकते हैं। टोपोनिम, यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। स्यूडोनिम क्या होता है? स्यूडोनिम मतलब होता है छद्म नेम। छद्म नाम मतलब झूठा नाम। ठीक है, स्यूडो मतलब क्या होता है? झूठा। तो स्यूडोनिम मतलब क्या होता है? छद्म नाम। ठीक है, किसी चीज़ का अगर झूठा नाम रख देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्यूडोनिम। फिर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला दिया गया है वन हु डिवोट्स वंस लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को समर्पित कर देता है दूसरों की भलाई के लिए, उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एल्केमिस्ट। तो दोस्तों एल्केमिस्ट कौन होता है? रसायनविद। जो केमिकल्स के बारे में जानकार होता है उसको क्या कहते हैं? एल्केमिस्ट, रसायनविद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट मतलब क्या होता है? परोपकारी। परोपकारी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, जो कि दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है। बाकी जो है एम्बेसडर मतलब क्या होता है? राजदूत। जो अपने देश से दूसरे देशों में राजदूत होते हैं उनको एम्बेसडर बोलते हैं। और मार्टियर मतलब क्या होता है? शहीद। ठीक है, तो यहाँ पे अल्ट्रुइस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडली प्लेजर। ऐसा व्यक्ति जो खुद के लिए बॉडली प्लेजर मतलब जो शारीरिक सुख है उनको डिनाई कर देता है, उनको इनकार कर देता है, मतलब वो शारीरिक सुख की इच्छा नहीं रखता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? एसेटिक मतलब क्या होता है? सन्यासी। और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए एसेटिक मतलब सन्यासी। तो ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक सुख की इच्छा नहीं रखता उसको क्या कहते हैं? सन्यासी कहते हैं। और बी ऑप्शन है एस्थेटिक। इसका मीनिंग होता है सौंदर्य प्रेमी। और यहाँ पे एथिस्टिक, तो यहाँ पे एथिस्टिक नहीं, ये एथिस्ट होना चाहिए था। ठीक है, एथिस्ट मतलब क्या होता है? नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता। और थीस्ट मतलब होता है आस्तिक, जो ईश्वर को मानता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एसेटिक मतलब सन्यासी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ए सी और स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मेनी आइलैंड्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक समुद्र या पानी का फैलाव जिसमें बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बताना है। ओशियन मतलब तो समुद्र होता है, तो ये तो होगा नहीं। हार्बर मतलब क्या होता है? बंदरगाह, तो ये भी नहीं होगा। बे मतलब होता है खाड़ी, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्कपेलगो। आर्किपेलगो जो है इसका राइट आंसर होगा। आर्किपेलगो मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह। और यही जो है इसका राइट आंसर होगा।
तो समुद्र या पानी का फैलाव जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं, आइलैंड मतलब द्वीप, तो उसको क्या कहते हैं, द्वीप समूह या आर्किपेलगो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। तो ऐसा स्टेटमेंट जो कि ओपन होता है एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या के लिए, मतलब ऐसा कथन जिसकी एक से अधिक व्याख्या हो सकती है, उसको क्या कहते हैं, उसके लिए एक वर्ड बताना है, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस इसका मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है दोनों हाथों से समान रूप से कार्य करने वाला। ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से अच्छी तरीके से कार्य कर सकता है उसको कहते हैं, दोनों हाथों से कार्य करने वाला उसको क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो ये तो यहाँ पे आंसर होगा नहीं। अगला ऑप्शन है एम्ब्यूस्ड। एम्ब्यूस्ड मतलब क्या है, घात लगाकर हमला करना, घात लगाकर हमला करना, तो ये भी नहीं होगा। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस इसका राइट आंसर होगा। एम्बिगुअस मीन्स क्या होता है, अनेकार्थक, जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो है एम्ब्रोसियल, एम्ब्रोसियल मतलब क्या होता है, दिव्य या स्वादिष्ट, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु कैन यूज बोथ हैंड इफिशियंटली। तो ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथ बराबर रूप से इस्तेमाल कर सकता है उसको क्या कहते हैं, तो इसकी बात हम लोग कर चुके हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस इसका राइट आंसर है। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब जो दोनों हाथों से कार्य कर सकता है समान रूप से। ठीक है, और फिर जो है स्किलफुल मतलब क्या होता है, कुशल होता है, और जीनियस मतलब बुद्धिमान, तो ये तो हो नहीं सकता। एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंट इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है उभयमुखी, उभयमुखी या उभय भावी, मतलब जिसके अंदर दो तरह के भाव हों। ठीक है, उसको कह सकते हैं उभयमुखी या उभय भावी, एम्बीवैलेंट। तो यहाँ पे एम्बीडेक्स्ट्रस इसका राइट आंसर है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। तो किसी देश के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स मतलब निवासी होते हैं, यानी कि जो मूल निवासी होते हैं, उनके लिए जो है एक वर्ड क्या होगा, स्लैब्स मतलब स्लैब्स होते हैं दास या गुलाम। इमिग्रेंट्स मतलब प्रवासी जो दूसरे देश से आकर के बसते हैं, तो ये तो नहीं होगा। और एबरजनीस, एबरजनीस इसका राइट आंसर हो जाएगा। एबरजनीस मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है मूल निवासी। और रेसिडेंट्स मतलब क्या होता है, निवासी, तो ये नहीं होगा। सबसे अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, एबरजनीस। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑफिशियल पार्डन। तो एक जो आधिकारिक रूप से क्षमा होती है उसको क्या कहते हैं, रेजीसाइड। रेजीसाइड, साइड किसी वर्ड के अंत में लगा होगा तो यानी कि वो हत्या से संबंधित है। रेजीसाइड मतलब होता है राज हत्या, मतलब किसी राजा की हत्या। और रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मीन्स क्या होता है, तो रिडेम्पशन मतलब होता है मुक्ति। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमनेस्टी। एमनेस्टी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है राज क्षमा, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी एमनीसिया मतलब ये जो है एक बीमारी होती है बोलने की, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है विलिंग टू गाइडेड, विलिंग टू बी गाइडेड होना चाहिए, विलिंग टू बी गाइडेड और टू बी कंट्रोल्ड, मतलब कि गाइड किए जाने की या नियंत्रित किए जाने की जो इच्छा होती है, उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल इसका मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है बहुत बुरा, तो ये यहाँ पे नहीं हो सकता। और बी ऑप्शन है अमेनेबल, और यही जो है इसका राइट आंसर है। अमेनेबल मीन्स क्या होता है, अमेनेबल मीन्स होता है आज्ञाकारी, आज्ञाकारी या उत्तरदायी। तो विलिंग मतलब ऐसा व्यक्ति जो इच्छा रखता है, टू बी गाइडेड मतलब गाइड होने की या कंट्रोल होने की, तो उसको क्या कहते हैं, आज्ञाकारी या उत्तरदायी, या इंग्लिश में कहेंगे अमेनेबल। और बाकी यहाँ पे दिया है एडामेंट। एडामेंट मतलब क्या होता है, अटल या दृढ़। और अडोरेबल, अडोरेबल मतलब क्या होता है, बहुत ही आकर्षक या प्यारा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अमेनेबल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। एक्सकेवेशन मतलब खुदाई, यानी स्थलों की खुदाई से जो स्टडी की जाती है मानव के इतिहास की या प्री हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहास की, तो उसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा,
आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है? पुरातत्व शास्त्र, पुरातत्व विज्ञान या शास्त्र। और यहाँ पे सीफोलॉजी मतलब क्या होता है? चुनाव विश्लेषण, चुनाव विश्लेषण। और यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी मतलब मनुष्य जाति का विज्ञान। तो इसके अंतर्गत मनुष्य जाति का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी, जियोलॉजी मतलब भू विज्ञान। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर आर्कियोलॉजी हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो है स्थलों की खुदाई के द्वारा जो है इतिहास का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है द लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल और रूल ऑफ लॉ। तो लैक मतलब कमी, गवर्नमेंट कंट्रोल यानी कि सरकार के कंट्रोल की जहाँ पे कमी होती है, या फिर रूल ऑफ लॉ जो नियम कानून है उसकी जब कमी होती है तो उसको क्या कहते हैं? मोनार्की, मोनार्की मतलब क्या होता है? राजतंत्र। तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है? तानाशाही। ऑटोक्रेसी मीन्स क्या होता है? तानाशाही होता है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। एनार्की यहाँ पे राइट आंसर होगा। एनार्की मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अराजकता। तो जब गवर्नमेंट कंट्रोल की कमी होती है या रूल ऑफ लॉ यानी कि जो कानून का शासन है उसकी कमी होती है तो उसको क्या कहते हैं? एनार्की कहते हैं। डिक्टेटरशिप मतलब भी तानाशाही होता है, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। और ऑटोक्रेसी मतलब भी तानाशाही या निरंकुशता होता है। तो एनार्की जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? रंग भेद, जहाँ पे रूप रंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव किया जाता है उसको कहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी होती है इसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनइक्वालिटी मतलब असमानता होता है, ये नहीं होगा। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अकेलापन या अलगाव, अकेलापन या अलगाव, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अपार्थाइड, अपार्थाइड जो है इसका राइट आंसर होगा। अपार्थाइड मतलब क्या होता है? रंग भेद, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा। सुप्रीमेसी मतलब होता है प्रभुत्व या आधिपत्य। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अपार्थाइड। फिर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप दिया गया है वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ऐसा व्यक्ति जो मानव के विकास से संबंधित अध्ययन करता है उसको क्या बोलेंगे? सोशियोलॉजिस्ट मतलब समाजशास्त्री होता है, तो ये तो होगा नहीं। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? पुरातत्व शास्त्री, पुरातत्व विशेषज्ञ या शास्त्री, ये भी नहीं होगा। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्म मतलब क्या होता है? त्वचा, तो ये होता है चर्म रोग विशेषज्ञ। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब त्वचा से संबंधित जो ज्ञान रखता है उसको कहते हैं, या चर्म रोग विशेषज्ञ कहेंगे, तो ये भी नहीं होगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिसको हम कह सकते हैं मानव विज्ञानी या मानव शास्त्री, और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। फिर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला दिया गया है ए प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस। ऐसा स्थान जहाँ पे फाइट्स यानी कि जो लड़ाइयाँ होती हैं वो जहाँ पे होती हैं उसको क्या कहते हैं? आर्सेनल मतलब क्या होता है? शस्त्रागार। और असाइलम मतलब क्या होता है? पागलखाना होता है। और एक्वेरियम मतलब क्या होता है? एक्वेरियम मतलब होता है मछली घर। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरेना। एरेना मतलब क्या होता है? युद्ध स्थल, युद्ध स्थल या अखाड़ा जहाँ पे लड़ाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, एरेना। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है एन अंडरग्राउंड होल बाई ए स्मॉल एनिमल एज ए ड्वेलिंग। तो एक जो अंडरग्राउंड होल होता है बाई ए स्मॉल एनिमल, एक छोटे जानवर के द्वारा, एज ए ड्वेलिंग मतलब निवास के रूप में। ड्वेलिंग मतलब क्या होता है? निवास। तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रेन मतलब नाली होता है, नहीं होगा। पिट मतलब क्या होता है? गड्ढा होता है, तो ये भी नहीं होगा। केव मतलब होता है गुफा, तो जो छोटे जानवर होते हैं गुफा तो बनाते नहीं, ये भी नहीं होगा। बरो यहाँ पे राइट आंसर है। बरो मतलब क्या होता है? बिल। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बरो। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। तो जो छोटे जानवर होते हैं, यंग मतलब युवा, जो यंग एनिमल्स होते हैं उनकी जो फैमिली होती है उसको क्या बोलते हैं? नेस्ट मतलब घोंसला होता है, नहीं होगा। क्लच मतलब क्या होता है? क्लच मतलब होता है पकड़ना। और ब्रूड, ब्रूड इसका राइट आंसर है। ठीक है, ब्रूड मीन्स क्या होता है? जो छोटे जानवर होते हैं, नौजवान जानवर, उनका जो परिवार होता है उसको कहते हैं ब्रूड। और यही जो है इसका राइट आंसर है। ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या होता है? संतान।
तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, ब्रूड। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वन हु इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पुस्तकों से प्रेम करता है, उसके लिए एक वर्ड क्या होगा? बिब्लियोफिली। तो दोस्तों बिब्लियोफिली मतलब क्या होता है? पुस्तक प्रेमी, और यही जो इसका राइट आंसर है। यहाँ पे बाइबल से आप याद रख सकते हैं, और फिली का मतलब होता है प्रेम करने वाला, तो बिब्लियोफिली जो है इसका राइट आंसर है। पीडोफिली, पीडोफिली मतलब क्या होता है? बाल यौन शोषण की जो लत होती है उसको कहते हैं पीडियोफिली, बाल यौन शोषण की लत। और यहाँ पे जीनोफिली, जीनोफिली मतलब क्या होता है? विदेशी वस्तुओं का जो प्रेम होता है, ठीक है, विदेशी वस्तुओं का जो प्रेम होता है उसको कहते हैं जीनोफिली, विदेशी वस्तुओं का प्रेम। प्रेम की बजाय लत कहना ज़्यादा सही होगा, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेम हो, तो विदेशी वस्तुओं की लत या प्रेम जो है जीनोफिली होता है। और हीमोफिली मतलब क्या होता है? अतिरिक्त स्राव रोगी। हीमोफीलिया आपने सुना होगा, जो हीमोफीलिया एक बीमारी होती है आनुवंशिक, जिसमें बहुत ज़्यादा चोट लगने पे रक्त बह जाता है, और हीमोफिली जो है इस तरह का रोगी होता है जिसमें बहुत ज़्यादा रक्त स्राव होता है, बहुत ज़्यादा खून बहता है, ठीक है। तो हीमोफिली जो है अधिक रक्तस्राव रोगी, अधिक रक्तस्राव रोगी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है बिब्लियोफिली राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। तो कोई बड़ा बंडल जो कि स्टोर करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है बांधा गया है, तो उसको क्या बोलेंगे? बंच मतलब तो गुच्छा होता है, तो ये यहाँ पे नहीं हुआ। बेल इसका राइट आंसर होगा, बेल मतलब होता है गट्ठर। बेवी, बेवी मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है झुंड। और बैरल मतलब क्या होता है? कोई चीज़ रखने का जो पीपा होता है उसको क्या बोलते हैं? बैरल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है, बैल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम। तो जो वर्तमान समय से संबंधित हो उसके लिए एक वर्ड क्या होगा? प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है पूर्ववर्ती, यानी पहले का, पूर्ववर्ती, ये नहीं होगा। एंशियंट मतलब प्राचीन होता है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे कोरोलरी, कोरोलरी इसका मतलब क्या होता है? तो कोरोलरी मतलब होता है परिणाम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी मतलब क्या होता है? समकालीन, जो वर्तमान में चल रहा हो, समकालीन, कंटेम्परेरी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला दिए गए हैं, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट, यहाँ पे मेक्स होना चाहिए, दैट मेक्स ए पैटर्न। तो जो तारों का समूह होता है जो कि एक पैटर्न बनाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लैनेट मतलब तो ग्रह होता है, और कॉन्स्टेलेशन जिसका मतलब क्या होता है? नक्षत्र। होराइजन मतलब क्या होता है? क्षितिज, जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। और यहाँ पे कॉमेट, कॉमेट मतलब क्या होता है? धूमकेतु। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कॉन्स्टेलेशन। नक्षत्र जो होता है, नक्षत्र ये तारों का समूह होता है। नक्षत्र जो है किसी एक तारे को, सिंगल तारे को नहीं बोलते हैं, तारों का समूह जो कि एक पैटर्न बनाते हैं, तो उनको कहते हैं कॉन्स्टेलेशन, या हिंदी में कहते हैं नक्षत्र, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, एक्सट्रीम फेयर ऑफ कंफाइंड प्लेसेस। तो बहुत ज़्यादा अगर डर है, कंफाइंड प्लेसेस का मतलब जो है सीमित स्थान, सीमित स्थान, या हम कह सकते हैं जो छोटा स्थान है और चारों तरफ से बंद है, तो ऐसे स्थान के डर को क्या कहते हैं? जैसे कि लिफ्ट होता है या छोटा कमरा है, तो लिफ्ट या छोटे कमरे में या बंद जगह कोई है, तो उसका जो डर होता है उसको क्या बोलते हैं? सेलोफोबिया। तो ऐसा कोई फोबिया नहीं होता है, फोबिया मतलब डर, तो यहाँ पे सेलोफोबिया जैसा कोई फोबिया नहीं होता। क्लास्ट्रोफोबिया इसका राइट आंसर है। क्लास्ट्रोफोबिया मतलब सीमित स्थान का डर, सीमित जगह का या बंद जगह का डर, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रोनोफोबिया, क्रोनोफोबिया मतलब जो है समय का डर, समय का डर। सेंट्रोफोबिया, सेंट्रोफोबिया मतलब जो है जिसको सेंटर में होने का डर लगता हो, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे नहीं हुआ। क्लास्ट्रोफोबिया यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो ऐसा अरेंजमेंट जो कि घटनाओं का अरेंजमेंट है या डेट्स का अरेंजमेंट है, इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, जो घटनाएं जिस तरह से हुई हैं उसी तरह से उनका अरेंजमेंट जो है वो क्या कहलाता है? ठीक है, घटनाओं का अरेंजमेंट उनके डेट के अनुसार,
उसको क्या बोलते हैं? क्रोनोमेट्री। क्रोनोमेट्री मतलब क्या होता है? समय मापन, समय मापन। तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। और यहाँ पे दिया गया है चार्टर। चार्टर मतलब क्या होता है? घोषणा पत्र। और क्रोनोलॉजी इसका राइट आंसर है। क्रोनोलॉजी मतलब क्या होता है? कालक्रम। कालक्रम मतलब कोई घटना कब कब हुई है उसका जो क्रम होता है उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। और यही इसका राइट आंसर है। कैलेंडर मतलब सभी को पता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव फॉर डॉग्स, कुत्तों के लिए जो प्रेम होता है उसको क्या बोलेंगे? पीडोफीलिया। पीडोफीलिया होता है बाल यौन शोषण की लत जो होती है उसको बोलते हैं पीडोफीलिया, तो ये नहीं होगा। और सिनोफोब भी नहीं होगा। कैनोफिला, कैनोफीलिया, कैनोफीलिया जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है लव फॉर डॉग्स, कुत्तों के लिए जो प्रेम होता है उसको बोलते हैं कैनोफीलिया। जूफीलिया मतलब जो है, जू मतलब चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर के लिए जो लगाव होता है, आकर्षण होता है, उसको कहते हैं जूफीलिया। तो यहाँ पे कैनोफीलिया इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है म्यूचुअल डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मीन्स क्या होता है? संवाद। तो म्यूचुअल डिस्कोर्स मतलब आपसी संवाद। इसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? सोलिलोकी। सोलिलोकी मतलब होता है स्वभाषण, जो अपने आप से जो है बातचीत होती है उसको कहते हैं सोलिलोकी, तो ये नहीं होगा। ऑबलोकी, ऑबलोकी मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है बदनामी। और यहाँ पे कोलोकी, कोलोकी, तो इसका मतलब क्या होता है? यही इसका राइट आंसर होगा। इसका मतलब होता है वार्तालाप या संवाद, वार्तालाप या संवाद। और इलोक्वेंस, इलोक्वेंस मतलब क्या होता है? वाक्पटुता, वाक्पटुता। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलोकी। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड। हार्श मतलब कठोर और डिस्कॉर्डेंट मतलब अप्रिय। तो कठोर और अप्रिय जो आवाज़ होती है उसको क्या बोलेंगे? मोनोटोनी मतलब क्या होता है? नीरसता। कोई चीज़ जब एक ही तरह से चल रही हो तो उसको कहते हैं मोनोटोनी, तो नीरसता जो है हो जाएगा मोनोटोनी मीनिंग। हार्मनी मतलब क्या होता है? सामंजस्य, तो ये भी नहीं हुआ। और सिम्फनी, सिम्फनी मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सहानुभूति। और राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? कैकोफोनी, कैकोफोनी। इसका मतलब क्या होता है? कोलाहल, कोलाहल, जिसको हम कह सकते हैं कठोर या अप्रिय साउंड। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इजिली। ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ को बहुत आसानी से विश्वास कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? जो हर चीज़ का विश्वास जल्दी से कर लेता है। दिया गया है प्लॉसिबल। प्लॉसिबल मीन्स क्या होता है? विश्वसनीय या तर्क संगत, तर्क संगत। कोई ऐसी बात है जो विश्वास करने लायक है, विश्वसनीय है या तर्क संगत है, तो उसको कहते हैं प्लॉसिबल। तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर नहीं हुआ। क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब क्या होता है? ऋणदाता, तो ये भी नहीं हुआ। जो लोन देता है उसको बोलते हैं क्रेडिटर। रिलायबल मतलब क्या होता है? विश्वसनीय, विश्वसनीय। ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करने योग्य है वो होता है रिलायबल, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रेडुलस। क्रेडुलस मतलब क्या होता है? सहज विश्वासी, जो आसानी से हर बात पे विश्वास कर लेता है, सहज विश्वासी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेडुलस। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लार्ज डीप मेटल पॉट यूज फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर। तो एक विशाल और गहरा और मेटल का पॉट, बर्तन, जो कि यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए ओवर ओपन फायर मतलब खुली आग के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? बैरल मतलब पीपा होता है, तो ये तो होगा नहीं। कैटल मतलब केतली होता है, ये भी नहीं होगा। और स्केलेट, स्केलेट मीन्स क्या होता है? तवा, तो ये भी नहीं हुआ। यहाँ पे कॉल्ड्रन इसका राइट आंसर है। कॉल्ड्रन मतलब क्या होता है? कढ़ाही, कढ़ाही या जो हंडा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉल्ड्रन। तो जो कि लार्ज होता है, बड़ा होता है, डीप मतलब गहरा होता है, और मेटल का बना होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, ए लार्ज डीप पोट यूज बोथ इन द ओवन एंड एज ए सर्विंग वेसल। तो एक गहरा और बड़ा बर्तन जो कि ओवन मतलब क्या होता है? भट्टी, तो ओवन में यूज किया जाता है, और जो है सर्विंग वेसल के रूप में भी यानी परोसने के लिए भी यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सॉस पैन। तो सॉस पैन जो है, सॉस पैन इसका मतलब हो जाएगा, तो ये नहीं होता है। कैसरोल, कैसरोल इसका राइट आंसर रहेगा। इसको जो है
ओवन में भी प्रयोग किया जाता है और इसको खाना परोसने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसको कहते हैं हॉडी। और यही इसका राइट आंसर है। स्किलेट मतलब जो है तवा होता है और कॉल्डरन मतलब कढ़ाई होता है, तो ये दोनों नहीं होंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ए स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल और लार्ज प्राइवेट हाउस। तो एक जो छोटा बिल्डिंग या रूम होता है जो कि क्रिश्चियन वर्शिप, ईसाइयों की पूजा के लिए होता है, स्कूल में या प्रिजन मतलब जेल में या हॉस्पिटल में या बड़े प्राइवेट हाउस में, तो उसको क्या बोलते हैं? चर्च। तो चर्च मतलब तो चर्च होता है, ये नहीं होगा। कैथेड्रल मतलब क्या होता है? बड़ा चर्च, बड़ा चर्च या गिरजाघर कहेंगे हिंदी में। और चैपल यहाँ पे राइट आंसर है। चैपल मतलब क्या होता है? छोटा गिरजाघर, छोटा गिरजाघर। और यही इसका राइट आंसर है। कांग्रेगेशन मतलब क्या होता है? धार्मिक सभा, जहाँ पे जो है लोग पूजा पाठ के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो उसको कहते हैं कांग्रेगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चैपल इसका राइट आंसर है, छोटा गिरजाघर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप्स, ऐसा व्यक्ति जो मैप बनाता है, मानचित्र या मैप बनाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? कैलीग्राफर। कैलीग्राफी मतलब क्या होता है? सुलेख। जो बहुत अच्छी राइटिंग में लिखते हैं उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफर मतलब क्या हो जाएगा? जो सुलेख लिखता हो। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं सुलेखक। और क्यूरेटर, क्यूरेटर मतलब निरीक्षक होता है। और कोरियोग्राफर जो नृत्य को डिजाइन करता है, डांस को जो है बताता है कैसे कैसे स्टेप करना है, तो वो जो होता है वो कोरियोग्राफर होता है, तो ये तो नहीं होगा। कार्टोग्राफर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कार्टोग्राफर जिसको हम कह सकते हैं नक्शाकार, जो नक्शा वगैरह बनाता है उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर। तो तारों का समूह जो कि साथ में पाया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है कनकोक्शन। कनकोक्शन, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत कहानी। और यहाँ पे दिया गया है कॉन्फ्लेग्रेशन। कॉन्फ्लेग्रेशन इसका मतलब क्या होता है? अग्निकांड। और कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन मतलब क्या होता है? संघ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन मीन्स क्या होता है? तारामंडल, तारामंडल। और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड। तो अविवाहित रहने की जो अवस्था होती है उसको क्या बोलेंगे? मोनोगैमी मतलब क्या होता है? एकल विवाह, एकल विवाह जिसमें एक ही विवाह होता है। पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह जिसमें कई शादियां की जाती हैं। फेमिनिज्म मतलब नारीवाद, फेमिनिज्म मतलब नारीवाद हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेलिबेसी। सेलिबेसी जिसका मीनिंग क्या होता है? अविवाहित जीवन, या हम कह सकते हैं ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य या अविवाहित जीवन। और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर सेलिबेसी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु इज इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम और आर्ट गैलरी। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी म्यूजियम का या आर्ट गैलरी का इंचार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर। तो मॉनिटर नहीं होगा। मॉनिटर मतलब क्या होता है? निरीक्षण करना, तो ये नहीं होगा। क्यूरेटर यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। क्यूरेटर मतलब क्या होता है? संग्रहालय वगैरह की जो देखभाल करता है या निरीक्षण करता है उसको बोलते हैं क्यूरेटर। क्यूरेटर जिसको हम क्या कह सकते हैं? निरीक्षक। निरीक्षक किसी संग्रहालय वगैरह का, ठीक है, संग्रहालय का। और यही जो इसका राइट आंसर है। इंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है? उपदेशक, जो इंस्ट्रक्शन देता है उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्टर। कलेक्टर मतलब संग्राहक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्यूरेटर इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च। तो किसी चर्च में जो सिंगर्स का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है कोयर, और यही इसका राइट आंसर है। कोयर मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है गायन मंडली, गायन मंडली। तो चर्च वगैरह में जो गायन मंडली होती है उसको क्या बोलते हैं? कोयर बोलते हैं। बैंड, बैंड मतलब भी गायकों का समूह होता है,
लेकिन वो चर्च वगैरह में जो गायकों का समूह होता है उसको नहीं बोलते हैं। बैंड आप जानते होंगे कि गायकों का समूह होता है, उनका एक बैंड होता है किसी नाम से। होस्ट मतलब क्या होता है? होस्ट मतलब क्या होता है? मेजबान। जो अतिथि का सत्कार करता है उसको बोलते हैं होस्ट। ट्रूप, ट्रूप मतलब क्या होता है? टुकड़ी। ठीक है, ट्रूप मतलब टुकड़ी, सेना वगैरह की। तो यहाँ पे क्वायर इसका राइट आंसर आएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है पर्सन्स और थिंग्स दैट इज सेंटर ऑफ अटेंशन। व्यक्ति या चीजें जो कि सेंटर होते हैं, केंद्र होते हैं किसका? अटेंशन का या अट्रैक्शन का, आकर्षण का जो केंद्र होते हैं। व्यक्ति या वस्तु जो आकर्षण का केंद्र होते हैं उनके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजर। तो ऑर्गेनाइजर कौन होते हैं? जो ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि व्यवस्थापक। तो ये तो होगा नहीं। साइनेस्योर, इसका राइट आंसर है साइनेस्योर, जिसका मतलब क्या होता है? आकर्षण बिंदु, आकर्षण का केंद्र या आकर्षण बिंदु। और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। बाकी पॉलिटिशियन आप सभी को पता है, लीडर सभी को पता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, साइनेस्योर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग विच इज कंसीडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कुछ जो कि माना जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके लिए एक वर्ड क्या होगा? स्कैंटी मीन्स क्या होता है? अति अल्प, अति अल्प, जो बहुत कम हो। कार्डिनल मतलब क्या होता है? प्रमुख। और यही इसका राइट आंसर है, कार्डिनल। बाकी सप्लीमेंट्री मतलब अनुपूरक, अनुपूरक। और मीगर, मीगर मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी बहुत कम, बहुत कम। तो यहाँ पे कार्डिनल इसका राइट आंसर है। फिर दोस्तों अगला लेते हैं सेटिस्फाइड विद नो डिजायर टू चेंज और इम्प्रूव। तो ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी बदलाव या सुधार के जो है सेटिस्फाइड होता है उसको क्या बोलते हैं? एडोलसेंट मतलब क्या होता है? किशोर। तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे दिया गया है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्ट होना, आत्मसंतुष्ट। और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेनिफिशियंट। बेनिफिशियंट मतलब क्या होता है? उदार या परोपकारी, उदार या परोपकारी, ये भी नहीं हुआ। इनोसेंट मतलब निर्दोष होता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन ए रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर। तो लोगों का ग्रुप जो कि इकट्ठा हुआ है किस लिए? वर्शिप मतलब पूजा पाठ के लिए या प्रार्थना के लिए किसी धार्मिक बिल्डिंग में, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है थ्रोंग। थ्रोंग मतलब क्या होता है? थ्रोंग मतलब होता है भीड़, लोगों की भीड़। तो ये यहाँ पे नहीं होगा। क्राउड मतलब भी भीड़ होता है, मल्टीट्यूड मतलब भी भीड़ ही होता है। तो यहाँ पे कांग्रेगेशन इसका राइट आंसर है। कांग्रेगेशन मतलब धार्मिक सभा, जहाँ पे लोग किसी प्रार्थना या पूजा पाठ आदि के लिए इकट्ठा हुए हैं तो उसको बोलते हैं कांग्रेगेशन। और डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है ए स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट। तो पायलट के लिए जो है एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है एयरक्राफ्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं? कैनोपी। तो कैनोपी तो यहाँ पे होगा नहीं। कैनोपी मतलब क्या होता है? मंडप। चेसिस मतलब क्या होता है? चेसिस मतलब होता है ढांचा। कॉकपिट इसका राइट आंसर है। ठीक है, कॉकपिट मतलब क्या होता है? जो पायलट का स्थान होता है। ठीक है, चालक के लिए जो स्थान होता है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं चालक स्थान। तो किसी हवाई जहाज में जो है जो चालक के लिए स्थान होता है उसको बोलते हैं कॉकपिट। और यहाँ पे दिया गया फ्यूजलेज। अब फ्यूजलेज का मतलब क्या होता है? वायुयान का, वायुयान का बीच का हिस्सा, वायुयान का बीच का हिस्सा, बीच का हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजलेज बोलते हैं। और कॉकपिट मतलब अगला हिस्सा जहाँ पे पायलट बैठता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है ए डीप फिशर इन द अर्थ सरफेस। फिशर मतलब दरार। तो धरती के सरफेस पर एक गहरी दरार, इसको क्या बोलेंगे? चास मतलब क्या होता है? खाई, खाई या दरार। और यही जो है हो जाएगा इसका राइट आंसर। अर्थक्वेक मतलब भूकंप होता है। ट्रेमर मतलब क्या होता है? कंपन। खासतौर से जब भूकंप आता है तो उसका जो कंपन होता है तो उसको ट्रेमर बोलते हैं। वैल्कनो मतलब ज्वालामुखी होता है। तो ये नहीं होंगे। चैस्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क। तो ऐसा स्थान जहाँ पे नन रहती हैं और काम करती हैं। नन किसको बोलते हैं? जो चर्च वगैरह में पुजारी होती हैं महिला के रूप में।
महिला जो पुजारन होती हैं उनको नन्स बोलते हैं। ठीक है, तो नन जहाँ रहती हैं या काम करती हैं उसको क्या बोलते हैं, ऐसे स्थान को, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का मतलब होता है मठ। ठीक है, महिलाओं के लिए। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री मतलब क्या होता है, शयनागार। शयनागार जहाँ पे शयन किया जाता है, सोया जाता है। हॉस्टल मतलब छात्रावास हो जाएगा। क्वार्टर, तो क्वार्टर मतलब आप सभी को पता है, क्वार्टर एक तो रहने का जो रूम होता है उसको भी बोलते हैं, और बाकी चौथाई को भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कॉन्वेंट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ए क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण जज किसका, किसी कला का, या क्राफ्ट मतलब भी कला ही होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, किसी कला का जो महत्वपूर्ण जज होता है उसको क्या बोलेंगे। पहला ऑप्शन है कोनोसर, और यही जो है इसका राइट आंसर है। कोनोसर मतलब क्या होता है, कला पारखी, कला पारखी या कला निर्णायक कह सकते हैं, और यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी क्यूरेटर मतलब निरीक्षक होता है खासतौर से संग्रहालय वगैरह का, तो ये यहाँ पे नहीं हुआ। और यहाँ पे क्रूसेडर, क्रूसेडर मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है धर्म योद्धा, जो धर्म के लिए युद्ध करता है उसको बोलते हैं क्रूसेडर। और सैनिक मतलब क्या होता है, सैनिक मतलब होता है मानव द्वेषी, ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करता है उसको बोलते हैं सैनिक। तो यहाँ पे कोनोसर इसको पढ़ते हैं, कोनोसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है ए पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ऐसा व्यक्ति जो रिकवर हो रहा है एक बीमारी से या मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद जो है, तो उसको क्या बोलेंगे। एथलीट मतलब खिलाड़ी होता है, तो ये तो होगा नहीं। और यहाँ पे कन्वलसेंट, कन्वलसेंट इसका राइट आंसर होगा। कन्वलसेंट मतलब क्या होता है, जो फिर से स्वास्थ्य प्राप्त कर रहा है। ठीक है, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा, पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करने वाला, पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करने वाला। और सेनाइल मतलब क्या होता है, तो दोस्तों सेनाइल मतलब होता है बुढ़ापे के कारण जो लोग भूलने की बीमारी जिनको हो जाती है उनको बोलते हैं सेनाइल, जिसको कहते हैं सठियाया हुआ, सठियाया हुआ। और एल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्वलसेंट। फिर दोस्तों अगला है टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। तो किसी घटना को कंफ्यूजन में डाल देना या डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्था में कर देना। तो पहला ऑप्शन है डेटोनेट, डेटोनेट मीन्स क्या होता है, विस्फोट करना, विस्फोट करना, तो ये तो यहाँ पे नहीं हुआ। और डिसरप्ट यहाँ पे इसका राइट आंसर है। डिसरप्ट मतलब क्या होता है, तितर बितर करना, तितर बितर करना या गड़बड़ करना। ठीक है, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी एक्सप्लोड मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी विस्फोट होता है, विस्फोट होना। और इरप्ट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फूटना, फूटना या प्रस्फुटित होना। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज विच इज पिक्यूलियर टू ए स्पेसिफिक रीजन। तो भाषा का एक पर्टिकुलर फॉर्म, एक खास रूप, विच इज पिक्यूलियर टू ए स्पेसिफिक रीजन, जो कि किसी विशेष स्थान पर जो है विशेष रूप से बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है डायलेक्ट, और यही जो है इसका राइट आंसर है। डायलेक्ट मतलब क्या होता है, उपभाषा, जिसको हम कहते हैं बोली। ठीक है, जैसे हिंदी भाषा की बहुत सारी बोलियां होती हैं, तो कोई एक बोली होती है जो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, डायलेक्ट बोलेंगे। और यहाँ पे दिए गए हैं लिंगो, लिंगो मतलब क्या होता है, शब्दावली। और जैरगन, जैरगन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विशिष्ट शब्दावली, विशिष्ट शब्दावली। और स्लैंग मतलब क्या होता है, स्लैंग मतलब खास बोली। तो यहाँ पे जो है डायलेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम पर्टिकुलरली माइनर क्राइम। तो एक युवा व्यक्ति जो कि अपराध करने का इरादा रखता है, और ख़ासतौर से माइनर क्राइम मतलब छोटा अपराध। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, क्राइम मतलब तो अपराध होता है, तो ये तो नहीं होगा। डेरलिक्ट मतलब होता है आवारा, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे दिया गया है
डेलिंक्वेंट, डेलिंक्वेंट मतलब क्या होता है, जानबूझकर अपराध करने वाला या अपराध का इरादा रखने वाला, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डेलिंक्वेंट तो ऐसा यंग पर्सन जो कि इरादा रखता है अपराध करने का, और ख़ासतौर से बहुत बड़ा अपराध नहीं, छोटा अपराध, तो उसको क्या बोलते हैं, डेलिंक्वेंट बोलते हैं। और कॉन्विक्ट मतलब क्या होता है, दोषी, कॉन्विक्ट मतलब दोषी अपराधी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ ए मेंटल इलनेस, किसी मानसिक बीमारी के कारण ऐसा व्यक्ति जो सही तरीके से सोच नहीं पाता है उसको क्या बोलेंगे। पहला ऑप्शन है डीरेंज्ड, डीरेंज मतलब क्या होता है, विक्षिप्त, और ये जो है इसका राइट आंसर होगा डीरेंज्ड। इसेंट्रिक मतलब क्या होता है, तो इसेंट्रिक मतलब होता है सनकी, सनकी, और विम्सिकल, विम्सिकल मतलब भी सनकी होता है, और बैलेंस मतलब संतुलित होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा डीरेंज्ड। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है टू लाफ एट समथिंग इन ए क्रूअल वे, किसी चीज़ पर हंसना इन ए क्रूअल वे मतलब जो है क्रूर तरीके से। डिप्राइव, डिप्राइव मतलब क्या होता है, वंचित करना, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। डिसाइड मतलब निश्चय करना, और यहाँ पे जो है डिफाई, डिफाई मीन्स क्या होता है, अवज्ञा करना, अवज्ञा करना या इनकार करना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिराइड। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। डिराइड मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, या किसी का जो है कठोरता से उपहास करना। ठीक है, तो डिराइड यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिचुएशन रिक्वायरिंग ए चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स और कन्फ्यूजन, तो ऐसी स्थिति जहाँ पे आपको चॉइस करना पड़ रहा है दो चीज़ों के बीच में जो कि इक्वली अनडिजायरेबल हैं, जिसको आप चाहते नहीं हैं। ठीक है, जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी अल्टरनेटिव्स हैं वो अनडिजायरेबल हैं, या जो है जो भी कन्फ्यूजन है वो अनडिजायरेबल है, जिसको आप चाहते नहीं वो आपको चॉइस करना पड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे। सोफिस्टिकेशन इसका मतलब क्या होता है, विशेषता, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। कॉम्प्लिकेशन मतलब जटिलता, नहीं होगा। इनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, इनस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिलेमा, डिलेमा मतलब क्या होता है, दुविधा, जहाँ पे दुविधा होती है कि ये हम सेलेक्ट करें या दूसरा सेलेक्ट करें, और दोनों ही चीज़ ऐसी हैं जो आप चाहते नहीं हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, डिलेमा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए कॉन्टेस्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल ए पॉइंट ऑफ ऑनर, तो दो लोगों के बीच में ऐसा कोई कॉन्टेस्ट जिससे ये तय होता है कि कौन जो है ज़्यादा बेहतर है, उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, डुअल, डुअल मतलब होता है दोहरा। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डुएल, जिसका मतलब होता है द्वंद्व, तो द्वंद्व या मल्ल युद्ध हम कह सकते हैं इसको, द्वंद्व या जो है मल्ल युद्ध। तो ये जो है एक कॉन्टेस्ट हो जाएगा जिसमें जो है ये पता चलेगा, बाद में निर्णय होगा कि कौन जो है ज़्यादा बेहतर है, तो उसको क्या बोलते हैं, डुएल। डुओ, डुओ मीन्स क्या होता है, जोड़ी, और डुएट मतलब क्या होता है, युगल, जैसे डुएट सॉन्ग होता है जिसमें दो लोग गाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डुएल इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, ए पर्सन हु लिसन्स टू समवंस प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग, तो ऐसा व्यक्ति जो किसी की कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप को सुनता है बिना उसके जाने, तो उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, सीक्रेट एजेंट मतलब क्या होता है, गुप्तचर, ये यहाँ पे नहीं होगा। स्पाई मतलब क्या होता है, जासूस, ये भी नहीं हुआ। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईव्स ड्रॉपर, ईव्स ड्रॉपर मतलब क्या होता है, छिपकर बात सुनने वाला, छिपकर बात सुनने वाला, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, छिपकर बात सुनने वाला। और यहाँ पे दिया गया है इन्फिल्ट्रेटर, इन्फिल्ट्रेटर मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है घुसपैठिया। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, तो ऐसा स्पीच जो बिना तैयारी के दिया गया हो, उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट मतलब होता है कथन, तो ये तो होगा नहीं। स्पीच मतलब भाषण होता है, तो ये भी नहीं हुआ। डिबेट मतलब बहस होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर मतलब होता है बिना तैयारी के, बिना तैयारी के जो होता है उसको कहते हैं एक्सटेम्पर, तो स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन इसको भी क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन रिटन इन ए मेमोरी ऑफ द डिसीज्ड। तो दोस्तों इंस्क्रिप्शन मतलब लेख, कोई ऐसा लेख जो कि किसी टॉम स्टोन पर लिखा गया है, मकबरे पर लिखा गया है। इन ए मेमोरी, इन मेमोरी ऑफ द डिसीज्ड मतलब मृत, किसी मृत व्यक्ति की याद में लिखा गया जो लेख होता है उसको क्या बोलते हैं? स्लैब। स्लैब मतलब क्या होता है? खंड। और बेसिलिका मतलब क्या होता है? सभागार, विशाल सभागार, विशाल सभागार। और एपिटैफ इसका राइट आंसर होगा। एपिटैफ मतलब क्या होता है? एपिटैफ मतलब स्मृति लेख कह सकते हैं, स्मृति लेख जो किसी की याद में लिखा गया है, खासतौर से मृत व्यक्ति की याद में। ठीक है, पिलर मतलब खंबा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एपिटैफ। फिर दोस्तों नेक्स्ट है सून पासिंग आउट और ऑफ ए शॉर्ट ड्यूरेशन, जो जल्दी ही गुजर जाता है या कम समय के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉस्ट बाइट। इसका मतलब क्या होता है? शीत दंश, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। इवेंसेंट, इवेंसेंट इसका राइट आंसर होगा, जिसका मतलब होता है क्षणभंगुर, क्षणभंगुर, क्षणभंगुर या जो है जो जल्दी नष्ट होता है। एक्सटेम्पर मतलब क्या होता है? बिना तैयारी के, बिना तैयारी के। और फ्लूक मतलब क्या होता है? आकस्मिक लाभ, आकस्मिक लाभ, अचानक अगर कोई लाभ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लूक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इवेंसेंट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपनी बड़ाई में बोलता रहता है, अपनी प्रशंसा में बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है कन्वेंशनलिस्ट, कन्वेंशनलिस्ट इसका मीनिंग क्या होता है? नियमवादी, नियमवादी। और इवेंजलिस्ट, इवेंजलिस्ट मतलब क्या होता है? ईसाई मत प्रचारक, जो ईसाई मत का प्रचार करता हो, ईसाई मत प्रचारक, उसको क्या बोलते हैं? इवेंजलिस्ट। और इगोटिस्ट इसका राइट आंसर है अहमवादी, जो हमेशा अपनी बड़ाई करता है, अपने बारे में बात करता है, उसको बोलते हैं इगोटिस्ट। नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत कम समय के लिए चलता हो उसको क्या बोलेंगे? इफेमरल, इफेमरल इसका राइट आंसर है, जिसका मतलब होता है अल्पकालिक या क्षणभंगुर भी कह सकते हैं, और यही इसका राइट आंसर होगा। एंडलेस मतलब जो कभी ख़त्म ना होता हो, अनंत कह सकते हैं इसको। और इल्यूजरी मीन्स क्या हो जाएगा? भ्रामक। इनफाइनाइट इसका भी मतलब क्या होता है? अनंत। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है ए सिचुएशन इन विच मेनी पीपल लीव ए प्लेस एट द सेम टाइम, तो ऐसी स्थिति जब जो है बहुत सारे लोग किसी स्थान को छोड़ देते हैं सेम टाइम पर, तो उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? नेविगेशन। नेविगेशन मीन्स क्या होता है? नेविगेशन मीन्स होता है पथ प्रदर्शन, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। इमिग्रेशन इसका मतलब क्या होता है? आप्रवासन। इमिग्रेशन मतलब आप्रवासन, मतलब किसी और जगह पे बचना। और यहाँ पे मिटिगेशन, मिटिगेशन मीन्स क्या होता है? तो मिटिगेशन मीन्स होता है समन, समन, किसी चीज़ का समन या अल्पीकरण, किसी चीज़ को कम कर देना। एक्सोडस यहाँ पे राइट आंसर होगा, जिसका मतलब होता है निर्गमन। एक्सोडस मतलब निर्गमन, जब बहुत सारे लोग किसी स्थान से जो है कूच कर देते हैं, पलायन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सोडस। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर देगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है स्टील और मिस एप्रोप्रिएट मनी, तो मनी को चुराना या जो है गबन करना, इसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा? ओवर चार्ज। ओवर चार्ज मतलब क्या होता है? अधिक दाम लेना, तो ये तो होगा नहीं। रेड मतलब क्या होता है? छापा मारना, ये भी नहीं होगा। इम्बेजल, इम्बेजल यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। इम्बेजल मतलब क्या होता है? धन चुराना या गबन करना, गबन करना या चुराना, धन चुराना या गबन करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैनिपुलेट, मैनिपुलेट मतलब क्या होता है? हेर फेर करना, हेर फेर करना, तो इम्बेजल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, जो हमेशा रहता है, ऐसा कुछ जो हमेशा रहता है उसको क्या बोलेंगे? इटर्नल। इटर्नल मतलब होता है शाश्वत, और यही जो है हो जाएगा इसका राइट आंसर। इटर्नल मीन्स होता है शाश्वत या अमर, जो हमेशा रहता है। टेम्पोरल,
टेम्पोरल मीन्स क्या होता है, भौतिकतावादी, भौतिकतावादी या लौकिक। एनुअल मतलब सालाना होता है। और पेरीफेरल, पेरीफेरल मतलब क्या होता है, परिधीय। तो इटर्नल यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला है ए पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन टिपिकली ए लैमेंट फॉर द डेड। तो एक ऐसा पोएम जिसमें सीरियस रिफ्लेक्शन होता है, गंभीर रिफ्लेक्शन होता है, टिपिकली ए लेमेंट जो कि एक शोक गीत होता है, फॉर द डेड किसी मृत व्यक्ति के लिए जो शोक गीत होता है जिसमें सीरियस रिफ्लेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे दिए गए हीम। तो हीम मतलब क्या होता है, हीम मतलब होता है स्तुति गीत, स्तुति गीत। तो ये तो होगा नहीं, एलिजी इसका राइट आंसर होगा। एलिजी मतलब क्या होता है, शोक गीत। शोक गीत जो कि किसी मृत व्यक्ति के लिए गाया जाता है उसको एलिजी बोलते हैं। और यहाँ पे बैलेड, बैलेड मीन्स क्या होता है, तो इसका मतलब होता है गाथा गीत, गाथा गीत। और यहाँ पे सोनेट, सोनेट मीन्स क्या होता है, गीत। तो एलिजी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले। तो एक नाटक के अंत में जो है, जो छोटा स्पीच होता है उसको क्या बोलते हैं, किसी नाटक के अंत में छोटा स्पीच। यूलोजी, यूलोजी मीन्स क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है प्रशंसा भाषण, प्रशंसा भाषण। तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। प्रोलॉग मीन्स होता है प्रस्तावना, प्रस्तावना जो है ये शुरुआत में होता है, तो ये भी नहीं होगा। एपीलॉग, एपीलॉग इसका राइट आंसर होगा। एपीलॉग मतलब क्या होता है, उपसंहार। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी कोरस, कोरस मतलब क्या होता है, गायकों का समूह। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स। तो 2 सप्ताह का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं। मंथ मतलब महीना, सेंचुरी शताब्दी, डिकेड मतलब दशक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब क्या होता है, पखवाड़ा। 2 सप्ताह का जो समय होता है 15 दिन का लगभग, तो उसको फोर्टनाइट बोलते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपेंड बाई चांस। ऐसा कुछ जो आपके लिए लाभकारी होता है लेकिन वो बाई चांस हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, तो ये तो होगा नहीं। और यहाँ पे देखा है फॉर्ट्यूटस, फॉर्ट्यूटस जिसका मतलब क्या होता है, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। तो ऐसा कुछ जो आकस्मिक या अप्रत्याशित रूप से हो जाता है लेकिन आपके फायदे के लिए होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्ट्यूटस। और यहाँ पे देखा है ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल मतलब क्या होता है, पश्चिमी। और पर्पसफुल मतलब क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन। तो ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि जो घटनाएं होंगी वो अपने तरीके से होंगी, उसमें व्यक्ति कोई चेंज नहीं कर सकता, तो उसको क्या बोलते हैं। प्रोफेट मतलब पैगंबर होता है, तो ये तो होगा नहीं। फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा। भाग्यवादी व्यक्ति जो होता है वो ये सोचता है कि सब कुछ जो है पहले से तय है और उसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ भी होगा वो नियति के हिसाब से होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, फैटलिस्ट। और यही इसका राइट आंसर होगा। फैनेटिक मतलब क्या होता है, धर्मांध, धर्मांध या जो है कट्टर व्यक्ति। और यहाँ पे देखा है सीर, सीर मतलब क्या होता है, सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, फैटलिस्ट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। ऐसा व्यक्ति जो डिफिकल्ट होता है खुश करने के लिए, मतलब जो जल्दी से खुश नहीं होता किसी बात से, उसको क्या बोलते हैं। फास्टिडियस मतलब होता है तुनक मिजाज, तुनक मिजाज। और यही इसका राइट आंसर है, फास्टिडियस। ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी गलतियां निकालता है, हर चीज़ में जो है कमी निकालता है, जल्दी खुश नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, फास्टिडियस। और फैनेटिक मतलब क्या होता है, धर्मांध या कट्टर, तो ये तो होगा नहीं। फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी, फेमिनिस्ट मतलब नारीवादी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर। तो दोस्तों यहाँ पे भाई की हत्या, भाई की हत्या करने का जो कार्य है उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे,
पहला ऑप्शन है फ्रैट्रीसाइड, और यही जो है इसका राइट आंसर है। फ्रैट्रीसाइड मतलब भ्रात हत्या, मतलब भाई की हत्या। रिजीसाइड मतलब राज हत्या, राजा की हत्या। जीनोसाइड, जीनोसाइड मतलब क्या होता है, किसी एक जाति का सामूहिक संहार, ठीक है, किसी जाति की सामूहिक हत्या। जीनोसाइड मतलब सामूहिक हत्या किसी विशेष जाति की, और पैट्रीसाइड मतलब पितृ हत्या, यानी पिता की हत्या। तो यहाँ पे फ्रैट्रीसाइड इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ए पर्सन मोटिवेटेड बाई इरेशनल एंथुजियाज्म। तो ऐसा व्यक्ति जो मोटिवेट होता है किससे, इरेशनल मतलब अतार्किक, एंथुजियाज्म मतलब जोश, बिना तर्क वाले जोश से जो व्यक्ति मोटिवेटेड होता है उसको क्या बोलते हैं, इनफाइडल। इनफाइडल मतलब होता है नास्तिक या अविश्वासी। फैनेटिक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है, कट्टर। कट्टर व्यक्ति जो है बिना तर्क वाले जोश से जो है मोटिवेटेड होता है, कट्टर या धर्मांध बोलते हैं, ठीक है, जो धर्म के नाम पे जो है अंधा होता है, अंधभक्त, तो उसको क्या बोलते हैं, फैनेटिक। एथिस्ट मतलब भी नास्तिक होता है, और पॉलीथिस्ट मतलब क्या होता है, बहु ईश्वरवादी, ठीक है, कई ईश्वर में विश्वास रखने वाला। तो यहाँ पे फैनेटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है वन हु इज इजिली डिसीव्ड। ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। यहाँ पे दिए गए इनफेलिबल, इनफेलिबल मतलब होता है अचूक, इनफेलिबल मतलब अचूक या कभी ना गलती करने वाला, तो ये तो होगा नहीं। और इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसको सुधारा ना जा सके, जिसको सुधारा ना जा सके, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा गुलिबल। गुलिबल मतलब क्या होता है, सीधा साधा, सीधा साधा या भोला वाला जो होता है उसको कहते हैं गुलिबल, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है पीपल हु इंजॉय सोशल कंपनी। तो लोग जो सोशल कंपनी को इंजॉय करते हैं उनके लिए इक्वल क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस जो है इसका राइट आंसर होगा। ग्रीगेरियस मीन्स क्या होता है, समूह में रहने वाला, समूह में रहने वाला। तो जो समूह में रहता है यानी कि वो सोशल कंपनी को एंजॉय करता है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यूनेनिमस मतलब क्या होता है, एक मत या सर्वसम्मत। और गॉर्जियस, गॉर्जियस मतलब क्या होता है, शानदार, तो ये तो यहाँ पे नहीं हो सकता। और हार्वीवोरस मतलब क्या होता है, शाकाहारी, तो ग्रिगेरियस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दिया गया है वन हु ईट्स टू मच। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको ओवरवेट बोलते हैं क्या। तो ओवरवेट मतलब जो जिसका वजन बहुत ज़्यादा हो, तो ये तो होगा नहीं। ग्लुटन यहाँ पे राइट आंसर है। ग्लुटन मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खाने वाला, ठीक है, या इसको कह सकते हैं पेटू, बुखार। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट मतलब क्या होता है, चर्बी युक्त, चर्बी युक्त। और ओबीस मतलब क्या होता है, मोटा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है ए पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया। तो सिटी का जो हिस्सा जो खासतौर से स्लम एरिया होता है तो उसको क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है गेटो, गेटो मतलब क्या होता है, मलिन बस्ती, तो यही जो है इसका राइट आंसर है। स्लम एरिया मतलब भी मलिन बस्ती होता है, तो गेटो इसका राइट आंसर होगा। मेट्रोपोलिस मीन्स क्या होता है, राजधानी। और सबर्ब, सबर्ब मीन्स क्या होता है, उपनगर, उपनगर। और कॉलोनी मतलब कॉलोनी, तो यहाँ पे गेटो इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है ए लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। तो एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारा फ्लोर एरिया है, और किसके लिए है, फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के लिए है। तो बार्न मतलब क्या होता है, खलिहान होता है, तो ये तो नहीं होगा। और हैंगर इसका राइट आंसर है हैंगर। हैंगर मतलब क्या होता है, विमान घर, विमान घर। बाकी शेड मतलब शेड जो होता है, शेड, ये नहीं होगा। और एयरक्राफ्ट नहीं होगा, तो हैंगर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेफरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट। तो जो सनलाइट की ओर आकर्षित होता है या प्रेफर करता है उसको क्या बोलते हैं। लिथोफिलस मतलब होता है जो पत्थरों पर पाए जाते हैं, चाहे वो पौधे हों या जीव हो, जानवर हो, तो उनको बोलते हैं लिथोफिलस, पत्थरों पर पाए जाने वाले।
हीलियोफिलस इसका राइट आंसर होगा। जो सूरज की किरण से आकर्षित होते हैं, सनलाइट की ओर आकर्षित होते हैं, उनको बोलते हैं हीलियोफिलस। टोपोफिला, टोपोफिला मतलब जो प्रकृति से प्यार करता है, टोपोफिला जो प्रकृति से प्यार करता है उसको बोलते हैं टोपोफिला। होमोफिली मतलब होता है समलैंगिक, समलैंगिक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीलियोफिलस। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड। तो ऐसा काम जिसके लिए कोई सैलरी नहीं पे की जाती है उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शनल, ऑप्शनल यानी वैकल्पिक, तो ये तो होगा नहीं। ऑनरेरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑनरेरी मतलब होता है अवैतनिक, अवैतनिक। और मैंडेटरी मतलब आवश्यक होता है, बोनस यहाँ पे नहीं होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है टू स्पेंड विंटर इन डोरमेंट स्टेट। डोरमेंट मतलब क्या होता है, सुसुप्त, सुसुप्त अवस्था में जो है विंटर सर्दी को बिताना, तो इसको क्या बोलते हैं। होइस्ट नहीं होगा, हाइबरनेट हो जाएगा। हाइबरनेट, हाइबरनेट मतलब क्या होता है, शीत निद्रा में होना। कुछ जानवर ऐसा करते हैं, वो जाड़ों में शीत निद्रा में चले जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हाइबरनेट, शीत निद्रा में होना। और यहाँ पे कन्वैलिस, कन्वैलिस, कन्वैलिस मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना, तो ये नहीं होगा। और कनोट, कनोट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है संकेत देना, संकेत देना या अर्थ सूचित करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, हाइबरनेट। फिर अगला है ए बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स। तो रैबिट्स यानी खरगोश या जो छोटे जानवर होते हैं उनके लिए जो छोटा बॉक्स होता है या पिंजरा होता है उसको क्या बोलते हैं, लैर। लैर मतलब क्या होता है, मांद। मांद जो शेर का रहने का स्थान होता है या जंगली जानवरों का रहने का स्थान होता है उसको बोलते हैं लायर। ये नहीं होगा, हच हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हच मतलब क्या होता है, जो छोटे जानवर होते हैं उनका जो पिंजरा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हच बोलते हैं। और यहाँ पे दिए गए हैं मिनेजरी, मिनेजरी इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों मिनेजरी का मतलब होता है जंगली पशुओं का संग्रह, जंगली पशुओं का संग्रह। और अगला है केनल, केनल में क्या होता है, कुत्ता घर, कुत्ता घर, कुत्तों के रहने का स्थान, उसको क्या बोलते हैं, केनल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, हच। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन ऑफ स्लीप सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर। तो साल के कुछ हिस्सों में जो है जो सोने की स्थिति होती है उसको क्या बोलते हैं। तो इसके लिए जो है हम पहले भी कर चुके हैं, हाइबरनेशन, हाइबरनेशन बोलते हैं, शीत निद्रा, शीत निद्रा या हाइबरनेशन, तो ये तो हो चुका है। बाकी यहाँ पे सोमनाबुलिज्म, इसका मतलब होता है नींद में चलना, नींद में चलना। और कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब कब्ज होता है। और डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, निर्जलीकरण। तो यहाँ पे जो है हाइबरनेशन इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है कम इन द वे ऑफ, किसी चीज़ के रास्ते में आना, तो उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, इंडल्ज मतलब क्या होता है, लिप्त होना, किसी चीज़ में शामिल होना या लिप्त होना। डिप्राइव मतलब क्या होता है, वंचित करना, वंचित करना या छीन लेना। और हैम्पर इसका राइट आंसर होगा, हैम्पर मीन्स क्या होता है, अवरुद्ध करना, अवरुद्ध करना या रोकना। और यही जो है इसका राइट आंसर होगा। फैसिलिटेट मतलब क्या होता है, आसान बनाना, किसी चीज़ को आसान बनाना या संभव बनाना। तो यहाँ पे हैम्पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दिया गया है समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। तो ऐसा कुछ जो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट यानी कि अप्रिय हो, ऐसा कुछ जो बहुत ज़्यादा अप्रिय या अरुचिकर हो, तो उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, हाइटेंड मतलब क्या होता है, ऊंचा किया हुआ, ऊंचा किया हुआ, तो ये तो होगा नहीं। और यहाँ पे दिया है ह्यूमेन, ह्यूमेन मतलब क्या होता है, दयालु। और ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब क्या होता है, विनोदी, विनोदी या मजाकिया या हास्यपूर्ण। और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉरेंडस, हॉरेंडस मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा अप्रिय, ठीक है, बहुत बुरा या बहुत अप्रिय, बहुत अप्रिय। तो यही इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट इज नॉट। ऐसा व्यक्ति जो
दिखावा करता है, जो वो है नहीं उसका दिखावा करता है। तो डायरेक्टर मतलब क्या होता है, निर्देशक, तो ये तो होगा नहीं। हिपोक्रेट, इसका राइट आंसर है हिपोक्रेट मतलब क्या होता है, पाखंडी। हिपोक्रेसी मतलब पाखंड, हिपोक्रेट मतलब पाखंडी, यही इसका राइट आंसर होगा। क्रिएटर मतलब क्या होता है, क्रिएट मतलब रचना करना, क्रिएटर मतलब रचनाकार। और एक्रोबेट मतलब क्या होता है, कलाबाज, जो कलाबाजी दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, एक्रोबैट। तो हिपोक्रेट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स। तो यात्रियों के लिए जो फ्रेंडली होता है और वेलकमिंग होता है, तो उसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब क्या होता है, शत्रुतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण। हॉस्टल मतलब छात्रावास, हॉस्पिटल मतलब अस्पताल, और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल मीन्स क्या हो जाएगा, सत्कार करने वाला, सत्कार करने वाला, और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, दैट विच इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड और अंडरस्टूड। ऐसा कुछ जो कि पढ़ा जाने योग्य नहीं है या समझने योग्य नहीं है, उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है इनडेलिबल, इसका मतलब क्या होता है, अमिट, जो मिटाया नहीं जा सकता, तो ये तो होगा नहीं। और यहाँ पे दिया गया है इलेजिबल, यही इसका राइट आंसर होगा। इलेजिबल इसका मतलब क्या होता है, अपठनीय, अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता या समझा नहीं जा सकता। और इलीगल मतलब अवैध होता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सुगम, सुगम या सरल। तो यहाँ पे जो है एलिजिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, लैक ऑफ सिविक माइंडनेस और ऑफ पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म मतलब क्या होता है, देशभक्ति। तो जिसमें देशभक्ति की कमी हो या सिविक माइंडनेस यानी कि नागरिक वाला जो माइंड होता है उसकी कमी हो, तो उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, दिया गया है आइकोनोमैकी। आइकोनोमैकी मतलब क्या होता है, मूर्ति विज्ञान, मूर्ति विज्ञान। और बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इनसिविज्म। इनसिविज्म मतलब क्या होता है, देशद्रोह, और यही जो है इसका राइट आंसर है। बाकी जो है यहाँ पे सैग दिया गया है, सैग मतलब क्या होता है, गुच्छेदार बाल, गुच्छेदार बाल। और यहाँ पे दिया गया है क्लर्जी, क्लर्जी मतलब होता है पादरी, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेवलिंग अंडर ए नेम अदर देन वंस ओन। तो अपने नेम की बजाय जो है किसी और के नाम से यात्रा करना, इसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा, इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, अद्वितीय, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। और इनविजिबल मतलब क्या होता है, अदृश्य, नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो जिसका मतलब क्या होता है, अज्ञात, अज्ञात रूप से, अज्ञात रूप से, ठीक है। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इन प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू इसका मतलब क्या होता है, बिना तैयारी के, बिना तैयारी के। तो सी ऑप्शन यहाँ पे इनकॉग्निटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसको सेटिस्फाई करना इम्पॉसिबल हो, तो उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, कंटेंटेड मतलब क्या होता है, संतुष्ट, तो ये तो नहीं होगा। सेटिस्फाइबल, सेटिस्फाइबल मतलब क्या होता है, संतुष्ट करने योग्य, ये भी नहीं होगा। सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनसैटिएबल। इनसैटिएबल मतलब क्या होता है, अतृप्त, अतृप्त, जो कि कभी तृप्त नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, इनसैटिएबल। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, वन हु डज नॉट टायर इजली, ऐसा व्यक्ति जो जल्दी थकता नहीं, उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, इनडेलिबल मतलब क्या होता है, अमिट, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। और इनडिफैटिगेबल, इनडिफैटिगेबल इसका मतलब क्या होता है, अथक, जो जल्दी थकता ना हो, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इनडिफैटिगेबल। इनफ्लैटेबल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फैलने वाला, फैलने वाला, जिसमें हवा भरने पर फैल जाए, जैसे बैलून होता है, तो बैलून कैसा होता है, इनफ्लैटेबल होता है, ठीक है, फैलने वाला। और इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल मीन्स क्या होता है, जो नष्ट ना होता,
अक्षय, जिसका क्षय ना होता हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला है समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ऐसा कुछ जो समझा नहीं जा सकता। तो इलिजिबल, इसका मतलब क्या होता है? अपठनीय, जो पढ़ा नहीं जा सकता, या अस्पष्ट भी कह सकते हैं, अस्पष्ट। और फिर अगला ऑप्शन है बी इनकॉम्प्रीहेंसिबल, यही जो है इसका राइट आंसर, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, जिसको समझा नहीं जा सकता। ठीक है, ना समझने योग्य, ना समझने योग्य। और इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इनएक्सप्लिकेबल मतलब होता है अकथनीय, जिसको कहा नहीं जा सकता। और इनफेलेबल मतलब क्या होता है? अचूक। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ए ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो ऐसा व्यापार जो कि कानून के द्वारा मना किया गया हो, तो उसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा? इनक्रेडिबल मतलब अद्वितीय होता है। इल्यूसिव, इल्यूसिव मतलब क्या होता है? भ्रामक। और इनएप्ट, इनएप्ट मीन्स क्या होता है? अकुशल, अकुशल। और इलिसिट मतलब क्या होता है? अवैध। और यही जो है हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इलिसिट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है दैट कैन नॉट बी अप्रोच्ड इजली, जहां तक आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता, जिस तक आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता, अप्रोच नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है इनएविटेबल, इनएविटेबल, इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है अटल या अडिग। इनएविटेबल मतलब अडिग या अटल, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब होता है अजय, जिसको जीता नहीं जा सकता। और इनऑडिबल, इनऑडिबल मतलब होता है जिसको सुना नहीं जा सकता, अश्रव्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनएक्सेसिबल, जिसको अप्रोच नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलेंगे? इनएक्सेसिबल, यानी कि दुर्गम। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ए डिटेल प्लान फॉर ए जर्नी स्पेशली ए लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू विजिट, तो किसी यात्रा का जो डिटेल प्लान होता है जिसमें खास तौर से लिस्ट होती है उन स्थानों की जहाँ पे विजिट करना है, तो उसको क्या बोलेंगे? इन्वेंटरी मतलब तो होता है वस्तु सूची, वस्तु सूची नहीं होगा। और डायरेक्टरी मतलब क्या होता है? निर्देशिका, तो ये भी नहीं होगा। और ट्रैजेक्टरी ये होता है प्रक्षेप्य पथ, जैसे जो रॉकेट वगैरह का प्रक्षेपण किया जाता है तो उसका जो पथ होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इटिनेररी, इटिनेररी, जिसका मतलब होता है यात्रा, यात्रा क्रम। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है ए डिसीजन विच कैन नॉट बी टेकन बैक, ऐसा निर्णय जो कि वापस नहीं लिया जा सकता। तो इनडेलिबल मतलब क्या होता है? अमिट, तो ये तो होगा नहीं। इरेशनल मतलब क्या होता है? अतार्किक, रेशनल मतलब तार्किक, इरेशनल मतलब अतार्किक, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इरिवोकेबल, इरिवोकेबल मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है अटल, अटल या अपरिवर्तनीय, तो ऐसा निर्णय जिसको वापस नहीं लिया जा सकता, जो अटल होता है उसको क्या बोलते हैं? इरिवोकेबल। और इनफेलेबल मतलब क्या होता है? अचूक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, तो ऐसा कुछ जो बलपूर्वक नहीं लिया जा सकता उसको क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है इम्प्रेग्नेबल, इनप्रेग्नेबल, यही जो है इसका राइट आंसर होगा, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अजय, जिसको बलपूर्वक नहीं लिया जा सकता या जीता जा सकता, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो है इन एप्रीहेंसिबल मतलब जो ना समझने योग्य हो, तो ये नहीं होगा। इनएक्सेसिबल मतलब जिसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, अप्रोच नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं होगा। और इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मतलब क्या होता है? अचल या अडिग, तो ये भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इम्प्रेग्नेबल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ऐसा कुछ जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता,
यानी कि उसका जो है तिरस्कार नहीं किया जा सकता, अनदेखा उसको नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे इनडेलिबल मतलब क्या होता है, अमिट, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। इनफेलिबल मतलब अचूक, और इनएविटेबल, यही जो इसका राइट आंसर होगा, ये तो शायद कर चुके हैं। इनएविटेबल इसका मतलब क्या होता है, अनिवार्य या अटल, जिसको टाला नहीं जा सकता, अनिवार्य या अटल। और इनविंसिबल मतलब क्या होता है, अजय, जिसको जीता नहीं जा सकता। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, और ये जो है आज का आखिरी क्वेश्चन है। कवर्ड विथ मटेरियल और सब्सटेंस इन ऑर्डर टू स्टॉप हीट, साउंड एटसेट्रा फ्रॉम इंटरिंग और एस्केपिंग। तो कोई चीज़ जो कि कवर्ड है किसी मटेरियल से या किसी पदार्थ से, किस लिए, तो ताकि उसमें जो है साउंड या हीट या करंट वगैरह इंटर ना कर सके। तो उसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड। मतलब क्या होता है, हाइड्रेटेड मतलब जो है जो पानी अवशोषित किया हो, ठीक है, जो पानी अवशोषित किया हो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड। इंसुलेटेड इसका राइट आंसर है। इंसुलेटेड मतलब क्या होता है, जो रोधित हो किसी चीज़ से, मतलब इंसुलेटेड हो, जैसे वायर होता है जो कि प्लास्टिक से इंसुलेटेड होता है, तो उसमें जो है आप ऊपर से उसको टच कर सकते हैं, आपको करंट नहीं लगेगा। तो इंसुलेटेड मतलब रोधित। और एसिमुलेटेड, एसिमुलेटेड मीन्स क्या होता है, आत्मसात। आत्मसात, आत्मसात मतलब जो अपने अंदर ग्रहण कर लिया हो, ठीक है, आत्मसात। कैलिब्रेटेड, कैलिब्रेटेड मीन्स क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कैलिब्रेट मतलब जांच करना, कैलिब्रेटेड मतलब जांच किया हुआ, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो इंसुलेटेड यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।